बंदा कुछ भी खा ले, कोई व्यक्ति, वे सब कुछ पच जाता है। इसी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है, अपच, गैस, इंडाइजेशन भी बिल्कुल समूलता समाप्त होता है। पेट से संबंधित व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। पेट से संबंधित प्रॉब्लम। राम जी योगी। योग में नेट, JRF और मास्टर डिग्री करने के उपरांत मैं आज आप लोगों के समक्ष हेल्थ मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे समाज में और हमारे जीवन में इतनी व्याधियाँ क्रिएट हो चुकी हैं, इतनी समस्याएं क्रिएट हो चुकी हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए, समाधान के लिए आज मानव एक ऐसी भयंकर त्रासदी से त्रस्त हो रहा है। उन समस्त व्याधियों को समूलता नष्ट करने के लिए मात्र और मात्र एक विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ योग, जो हमारे सन्मुख आकर के खड़ा हुआ है। योग, हम उसको कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, ग्रहण करें, अंतर्निहित करें, जो हम अपने जीवन को स्वस्थमय बना सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सिर्फ ओनली एक प्रॉब्लम पे आज डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की व्याधियों का समाधान का निराकरण करता रहूँगा। आज एक ऐसी व्याधि है जिसका नाम है कब्ज, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित व्याधि। समस्त व्याधियों की जो मूल है, जन्म है, जननी है, माँ है, सिर्फ और सिर्फ पेट से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यदि हम अपने पेट को ठीक कर लें, पेट से संबंधित समस्त सिस्टम को संतुलित कर लें, तो हम अपने जीवन को एक सुखमय रूप से जी सकते हैं। आज मैं सिर्फ पेट से संबंधित प्रॉब्लम पर योग के माध्यम से हम कैसे उसे निराकरण कर सकते हैं, कैसे उसे दूर कर सकते हैं, कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं, आज उस पर प्रयोगात्मक, क्रियात्मक रूप से हम आप लोगों को कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं, आओ हम सब योग साधना के लिए तत्पर हो, तैयार हो। उस परमपिता परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थित को आत्मसात करते हुए योग का आगमन करें और हम एक वास्तविक जीवन की तरफ अवगत, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, शरीर स्थिर, मन शांत, भाव समाधि की अवस्था, लंबी गहरी सांसों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा का संबोधन, जैसे मानो मूलाधार से एक शक्ति ऊपर की ओर उठ रही हो और मस्तक के अग्र चक्र तक जा रही हो। उस शक्ति को ओम शब्द के माध्यम से ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे, ऊर्ध्वगामी करेंगे। एक लंबी गहरे स्वर के साथ ओम शब्द का उच्चारण, निष्ठ गायत्री मंत्र, निष्ठ महामृत्युंजय मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उरिवारुकिमिवे बन्धनान् मृत्युर्मोचे मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उरिवारुकिमिवे बन्धनान् मृत्युर्मोचे मामृता। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को रब करेंगे। योग की आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। हथेलियों से ऊर्जा को क्रिएट करते हुए आइज, फेस, संपूर्ण शरीर, शोल्डर से आत्मसात करेंगे एक दिव्य एनर्जी से। अब हम योग करने के लिए तत्पर होंगे। इसमें आज हम पेट से संबंधित समस्त व्याधियों को समूलता नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे योग की क्रियाएं, कुछ ऐसे बंधों का हम यूज करेंगे जो हम कॉन्स्टिपेशन जैसे समूल व्याधि को नष्ट करके हम एक स्वस्थमय जीवन जी सकते हैं। उसमें योग एक सबसे उत्तम, सबसे कारगर योग का एक वरदान के रूप में साबित होता है। इसके रूप में सबसे पहले हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार क्या होता है कि अग्नि का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एक मणिपूर्ण चक्र है, नाभि चक्र होता है। यहाँ पर अग्नि का वास होता है। अग्नि का वास होता है। हम कुछ ऐसी क्रियाएं करने के उपरांत हम अपने मणिपूर्ण सोलर प्लेक्सस चक्र, जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, मणिपूर्ण चक्र होता है, यहाँ पर अग्नि का वास होता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अपच, ये समस्त पेट से क्रिएट होती है। क्या होता है कि हमारा मणिपूर्ण चक्र होता है वे एक्टिव नहीं हो पाता है और हमारी जो जठराग्नि होती है वे मंद हो जाती है और हमारी समस्त व्याधियां क्रिएट होने लगती हैं। वास्तव में मणिपूर्ण चक्र क्या होता है? मणिपूर्ण चक्र हमारे नाभि में स्थित होता है, जो ऊर्जा का एक केंद्र होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वे ऊर्जा के ऐसे केंद्र होते हैं जो हमारे मूलाधार चक्र है, जहाँ से हमारे एनस और रेक्टम का स्थान क्रिएट होता है। वहाँ से हमारे कुछ दूरी पर केंद्र होते हैं ऊर्जा के। वे ऊर्जा के केंद्रों में तीसरा जो केंद्र होता है वे मणिपूर्ण चक्र अथवा मणिपूर्ण केंद्र कहलाता है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है। ये अग्नि को प्रज्वलित करता है। इसके वीक हो जाने से, इसके डिसबैलेंस हो जाने से ही हमारे पेट से संबंधित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। आज हम उस चक्र को कैसे एक्टिव करेंगे और कैसे उससे हम योग को कैसे उस पर फॉलो करेंगे, इस प्रकार से आज हम योग के बारे में अग्निसार क्रिया का वर्णन करेंगे। अग्निसार क्रिया जो होती है, लंबी गहरी इसमें सांस लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेके पूरी सांस हम बाहर छोड़ देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। जब सांस एक्सेल हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा सांस बाहर और हम पेट को अंदर खींचते हैं। अंदर खींचने के उपरांत हम दोनों हैंड घुटने पर रखते हैं और सांस को बाहर फोर्स से, अब सांस लेना नहीं है, एक बार में मैंने बाहर सांस को छोड़ दिया। अब पेट को अपने इशारे से ढीला छोड़ के अप डाउन हिलाते हैं। इस प्रकार की क्रिया से हमारी जठराग्नि जो होती है वे तीव्र हो जाती है और मणिपूर्ण चक्र एक्टिव हो जाता है। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन में जो मल जमा होता है, मल के जो घर्षण होता है तो उसमें मल जो होता है वे आते छोड़ देती हैं। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है, अपच, गैस, इंडाइजेशन भी बिल्कुल समूलता समाप्त होता है। एक बार करेंगे, करने के उपरांत मित्रों ऐसे ही आप विधिवत योग का लाभ लेते हुए अपने दिनचर्या में योग को शामिल करने का प्रयास करेंगे। अग्निसार क्रिया देखेंगे। पेट देखो, मैंने लंबी गहरी सांस ली, सांस बाहर छोड़ दी। अब दोनों हैंड घुटने पर रखे। अब पेट को इशारे से हिलाना है। एक राउंड में आप मैक्सिमम अधिक से अधिक बार अपने टमी को, अपने उदर को हिला सकते हैं। इसी प्रकार से 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंतों में जख्म है, अल्सर है, उन लोगों को नहीं करना है। अन्यथा और सब लोग इस क्रिया का लाभ लेते हुए अपने पेट से संबंधित समस्त व्याधियों को समूलता नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे बंध।
बंध क्या होते हैं कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा बहती रहती है। हम उस ऊर्जा को कैसे हम बांधते हैं। उस ऊर्जा को बांधने के क्षेत्र में पहला बंध होता है जो मूलाधार चक्र में लगता है, जो हमारे एनस और जनेंद्रिय के बीच में होता है। दूसरा बंध होता है जिसे बोलते हैं उड्डयन बंध। उड्डयन मतलब उड़ना, ऊपर की ओर उठना। हम अपनी चेतना को कैसे ऊपर खींच सकते हैं और कैसे हम उड्डयन बंध का प्रयोग करके और कैसे हम स्वस्थ का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उड्डयन बंध अग्निसार क्रिया से समकक्ष मिलती जुलती क्रिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी लंबी गहरी सांस लेके सांस पूरी बाहर छोड़ देते हैं और सांस को बाहर छोड़ने के उपरांत हम अपने पेट को इतनी अंदर खींचते हैं कि वे आंतों से चपक जाता है। जब तक उसे चपकाए रखते हैं, जब तक सांस प्राण हमारा शिथिल ना हो जाए, व्याकुल ना हो जाए, जब तक उसे हम खींचते रहते हैं। फिर धीरे से घुटनों पे थोड़ा सा लूज करते हैं हथेलियों को और सांस पुनः लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार से उड्डयन बंध। सांस मैंने बाहर छोड़ दी, अब घुटने पे प्रेशर दिया और पेट अंदर खींचा। हथेलियां लूज की, सांस को बाहर छोड़ा। इस प्रकार से इसका एक अभ्यास पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार से इसका एक अभ्यास और करेंगे। मिनिमम 3 से 5 अभ्यास भी कर सकते हैं, 8 अभ्यास भी कर सकते हैं। और उड्डयन बंध एक ऐसा अभ्यास है जो खड़े होकर और बैठ के दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। एक बार हम खड़े होकर के करेंगे इसका अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का गैप रखा। 1.5 फीट के गैप रखने के उपरांत दोनों हथेलियां हमने घुटनों पे रखी और पूरे सांस लंबा गहरा सांस लिया और सांस लेके पूरा बाहर छोड़ दिया। सांस को बाहर छोड़ने के उपरांत अपनी उदर की मांसपेशियों को पीठ की तरफ अंदर की तरफ खींचा और अपनी क्षमता अनुसार उसे रोकने का प्रयास किया। ना घुटने लूज किए, थैलियां वापस आई। नेक्स्ट, इस प्रकार से उड्डयन बंध कॉन्स्टिपेशन के लिए, अपच के लिए, गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए मानो एक रामबाण के तरह काम करता है। ये टली हुई जो नाभि है उसको भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन जिनकी मसल्स बहुत ही वीक होती हैं, बिल्कुल वीक होती हैं, वे लोग इसका स्टार्टिंग में स्लो अभ्यास करें, अधिक हार्ड अभ्यास ना करें, अन्यथा सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तीसरी क्रिया हम बोलते हैं जिसे नौली क्रिया बोलते हैं। नौली का मतलब होता है कि नाली। अपनी आंतों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में हम इधर उधर लेफ्ट और राइट घुमाते हैं जिससे हमारे आंतों पे चिपका हुआ मल और आंतों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि कितनी भी किसी की बंदा कुछ भी खा ले, कोई व्यक्ति, वे सब कुछ पच जाता है। इसीलिए पाचन शक्ति के लिए सबसे उत्तम जो क्रिया कही गई है वे कही गई है सिर्फ और सिर्फ नौली। नौली क्रिया हमारी पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराती है, जठराग्नि को तीव्र करती है, मन में शांति लाती है और अपच, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को समूलता जड़ से खत्म करती है। जो लोग योग की इस क्रिया का अभ्यास करते हैं वे मानो एक पूर्ण रूप से पेट की संबंधित समस्या तो उस मानो सदा के लिए समूलता वे खत्म ही हो गई। एक बार देखेंगे, ऐसे रखिए। इसमें भी लंबी गहरी सांस लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेके के पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं। सांस को बाहर छोड़ के, बाहर ही रोक के अब अपने आंतों को अंदर की ओर खींचते हैं, पीठ की तरफ खींचते हैं। जब पीठ की तरफ खींचते हैं तब उड्डयन बंध लग जाता है। उड्डयन बंध लगने के बाद घुटने पे हथेलियों को रखते हैं और अपने हाथों के इशारे से हाथों को लूज करते हैं, हथेलियों को। अपने आप मसल्स जो हैं राइट और लेफ्ट और राइट घूमने लगती हैं। एक बार देखने का प्रयास करेंगे इसमें। मैंने पूरी सांस बाहर छोड़ दी।
एक बार पुनः करेंगे। इसमें भी लंबी गहरी सांस लेके पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। नौली क्रिया करने के पूर्व अग्निसार क्रिया जरूर करें। स्टार्टिंग में अग्निसार ही करें और नौली का अभ्यास ना करें। नौली अभ्यास जब करें जब अग्निसार क्रिया आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी हो, आपकी मसल्स इशारों से अप डाउन हिल रही हो, तब आप नौली का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नौली का अभ्यास ना करें, क्योंकि ये अपने में एक ऊंची क्रिया है, उच्च अभ्यास है। जब आंतों को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उसके उपरांत भी नौली का अभ्यास कर सकते हैं। इसके पहले अग्निसार का अभ्यास करेंगे, उड्डयन बंद का अभ्यास करेंगे। उड्डयन बंद और अग्निसार पूर्णतः आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप नौली का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से मित्रों, इन 3 क्रियाओं को अपना करके आप पूर्ण कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इंडाइजेशन, पेट से संबंधित समस्त व्याधियों से समूलतः आप निजात पा सकते हैं। इसमें योग एक सबसे उत्तम वरदान के रूप में सिद्ध होता है और हम आपको आशा और विश्वास के साथ हम इसी प्रकार से विभिन्न व्याधियों पे समूलतः एक व्याधि पे हम योगा के माध्यम से उसको निजात करने के लिए रोज एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं योगी राम जी। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक प्रयासरत रहें। और मैं प्रत्येक दिन इस चैनल पर आने का प्रयास करूंगा और आप लोगों की आशा और विश्वास के साथ समस्त व्याधियों का एक समाधान लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत